माता जी प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाये तुलसीदिव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे दिव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं एकादश स्कंध। भागवत जब ने विश्राम की ओर है और उसके अंतर्गत आज हम इसका जो 6वां अध्याय है इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजः देवः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूत भवय्येषु भव्येषु ययो भूतगणैर्वृतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका चले। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिव जी भी अनेक भूत प्रेतों सहित द्वारका गए। इंद्रो मरुद्भिर्भगवान आदित्या वशवोऽश्विनो ऋभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसज्जग्मुः सर्वे कृष्ण दिदक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोक मनोरमः यशोवितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्। इसमें हमने जो
2, 3 और 4 3 श्लोकों में एक साथ लिया है। भगवान श्री कृष्ण अपने इस धरती पर जो लीला है उसको विश्राम की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनियों, ऋभुओं, अंगिराओं, रुद्रों, विश्व देवों, साध्यों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुंचे। हम इसको जब हमने भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य भी श्रवण किया था, प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग, तब भी ये सारी कैटेगरी हमने श्रवण की थी। जीवन की अलग अलग जगह है। अभी जिस धरती पर अभी हम रह रहे हैं, तो जो जो स्पीसीज यहाँ दिखती हैं, इनको हम समझते हैं ऐसा ही जीवन है, लेकिन अलग अलग जो लोग हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जीवन है। उन सब की ये कैटेगरियां हैं कि ये टाइप भी हैं। तब भी हमने श्रवण किया था कि भगवान नृसिंह देव के आगे फिर एक एक करके जब वे शांत हो गए थे, उसके बाद, पहले नहीं, जब प्रहलाद जी ने उन्हें शांत कर दिया तो ये सारी कैटेगरी एक एक करके आई, हाथ जोड़े। सब ने ही कहा कि हिरण्यकश्यप ने हमारे लोगों में बहुत आतंक फैला दिया था, आपने बहुत बढ़िया किया उसे मारा। सब ने एक एक करके यही बोला, आपने बहुत बढ़िया किया उसे मार दिया, हम सभी उससे त्रस्त थे। हिरण्यकश्यप इतने पावरफुल दैत्य थे उस समय के, उन्होंने इन सारे लोगों में आतंक फैलाया था। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह या मनुष्यों को ही तंग किया, सारे लोगों में। यही हमने आप यहाँ पर लगभग 19 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, 19 टाइप की कैटेगरी, अन्य भी हो सकते हैं और भी। ये प्रमुख प्रमुख इतने टाइप के जीवन और भी उपलब्ध हैं। केवल हम मनुष्य मनुष्य नहीं है जैसा हमें लगता है कि बस इतना ही है जीवन। इन सब को साथ लेकर जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, वे भी द्वारका में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव जी भी अपने सारे गणों के साथ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्यों को मोह लिया और समस्त जगत में अपनी महिमा प्रसारित की। श्री भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। जो भगवान का यश है, जो हमारा यश होता है, जब हम अपने पर्सनल बात करें, हमारा जो यश है वो किसी को भी पवित्र नहीं करता, वो हमें भी दूषित करता है। जब हम अपनी भी महिमा गाते ना, मैं तो ऐसा आदमी हूँ भैया, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, ऐसा, तो वो हमें भी दूषित करता है, अन्यों को तो छोड़ो। पर भगवान का जो यश है वो सारे लोगों को, सारे जो जीवन की जो जो कैटेगरियां, सबको पवित्र करता है। इसी वजह से भगवान अनेक अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, ताकि उनका वो यश गाया जा सके और जिससे सभी पवित्र हो पाए। श्री भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। वो जो सारी जो भी बुराई हो, कल्मश हो, कलुषता हो, हृदय की जो दूषण है, जो भी दुर्भावनाएं हैं, उन सबको नष्ट करने वाला है। तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम महतिर्भिः व्यचक्षता वितृक्ताक्षाः कृष्णम अद्भुत दर्शनम। समस्त प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का अतृप्त नैनों से दर्शन किया। स्वर्गोद्यानोप गैर्माल्यश्चादयन्तो यदुत्तमम् गिरिभिश्चात्र पदार्थाभिस्तुष्टो जगदीश्वरम। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि श्री भगवान की मोहक शब्दों तथा भाव में वचनों से प्रशंसा की। श्री देवा उचुहु नता स्मते
नता स्मते नाथ पदारविन्दम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभि यच्चिन्त्यन् यच्चिन्त्यन्ते अंतर्हृदय भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्म मयोरुपाशात्। देवता कहने लगे, हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवता गण अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन तथा वाणी आपको समर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नतमस्तक होते हैं। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्भाव्यं व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवा न जित कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहिते अभिरतो न वद्यः। हे अजित प्रभु, आप तीनों गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत के सृजन, पालन तथा संहार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। आप अपने सनातन आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं। अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। भगवान यहाँ अपनी लीला को विश्राम देने जा रहे हैं। सभी देवगण उनकी प्रार्थना करने आए। जब भगवान लीला करने आ रहे थे तब भी सारे देवतागण कंस के कारागार में आए, तब भी भगवान की स्तुति की। और अब लीला जब विश्राम देने जा रहे हैं धरा धाम पे, तब भी स्तुति करने आए। वे कहते हैं कि जो तीनों गुणों से जो बनी है, जो आपकी माया शक्ति है, उससे आप इस संपूर्ण जगत का संचालन तो करते हैं, किंतु उससे संदूषित नहीं होते। जैसा हम कम से कम 20-25 बार भागवत जी में ऐसा श्रवण कर चुके हैं कि भगवान को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है कि सतोगुणियों के साथ में गए तो सतोगुणी हो गए, रजोगुणियों के यहाँ गए भगवान रजोगुणी हो गए, ऐसे। क्योंकि भक्ति भी अलग अलग टाइप की है, अलग अलग भक्तों के स्वभाव भी हैं, पर भगवान को कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये तो भक्तों की बात हो रही, पर भगवान तो फिर सबके ही ना, परमात्मा रूप में शराबी के हृदय में भी बैठे, जुआरी के हृदय में भी बैठे। तो कभी सोचे कि मैं भी एक एक चाल चलूं, ऐसा? पर भगवान में ऐसा संदूषण नहीं होता। भगवान इस सबके मध्य रहते हुए भी इससे अप्रभावित रहते हैं। हमेशा अपने निरंतर अपने दिव्य जो आनंद है उसमें ही रहते हैं। बुद्धि नृणाम न तो थडेद्य दुराशयानां विद्याश्रुता ध्यान दान तपः क्रियाभि सत्त्वात्मनां शबते यशसि प्रवृद्धः सच्छ्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। हे सर्वश्रेष्ठ, जितनी चेतना मोह से कलुषित है, हरि बोल। हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी, जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को भी कभी प्राप्त नहीं हो पाता। दो टाइप के यहाँ पे बात कही गई। एक जो हमें ऐसे दान करते, पूजा पाठ, ऐसा सब अनुष्ठान ये सब करते दिखते हैं, पर ये तो सब बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे हम देखें, और है भी वास्तव में। पर एक कंडीशन बताई स्पेशल सी, अगर व्यक्ति ये सब कर भी रहा हो पर भगवान के यश में उसकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के यश को नहीं सुनना चाहता हो कि भगवान ने देखो ऐसी लीला की है, भगवान इतने ऐसे ऐसे, भगवान के अगर यश में उसका मोह उत्पन्न नहीं हुआ, लोभ उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के लीला प्रसंगों में, तो फिर वो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा इस मानव जन्म की। साथ ही
ऐसी जो शुद्ध जीवात्माएं हैं जिन्होंने आपके यश में श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, जिन्हें आपकी जो लीला कथा है उनसे आसक्ति हो गई है। ऐसा हम श्री गुरु महाराज जी का ऐसा उदाहरण देख पाते हैं कि इतने वर्षों से लगातार और बिना थके बिना रुके भगवान के यश को प्रसारित करने में लगे हैं। कथा में तो बैठते ही बैठते 4-5 घंटे वो तो है ही, पर उसके अतिरिक्त भी जो उनके बाकी के 18-19 घंटे हैं उनमें भी उनका यही प्रयास रहता, कोई भी आए, वो अभी जिसको भक्ति का भ नहीं पता वो भी आ जाए तो उसको भी सिखाने लग जाए, उससे भी शुरू कर देंगे, बताओ बताओ सब बराबर होते हैं क्या? अच्छा सब ऐसा, तुम किसको मानते हो ऐसा? उन्होंने वो आसक्ति उत्पन्न कर ली है भगवान के यश में। भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है कि क्या रात दिन इनका ऐसा, भगवान के यश में लोभ उत्पन्न कर लिया है। और वही बहुत दुर्लभ है, भगवान के नाम में और भगवान के यश में लोभ उत्पन्न कर पाना, यही भक्ति का लक्ष्य भी है। जो भी हम ऐसे मैकेनिकल जो भक्ति कर रहे हैं ना, अब ऐसा ऐसा करते जाते हैं, उस सब का एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान के नाम और भगवान का जो यश है उसमें मोह उत्पन्न हो जाए, कि हमें इतना प्रिय हो जाए सब। और वास्तव में जिन्होंने ऐसा दिव्य जो श्रद्धा है, जो लोभ है, वो आपके यश में प्राप्त कर लिया है, उनको फिर वो शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसे तपस्वी ध्यानी दानी उनको भी नहीं हो पाता। वो उनको अनायास ही भगवत कृपा से प्राप्त होता है। स्यान्यस्तवाङ्घ्रिर् शुभाश्रय धूमकेतुः क्षेमाययो मुनि विरार्दहृदो यमानः यः सात्वतयः सम विभूतय व्यूहे अर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदयों के भीतर सदैव अपने उन हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। इसी तरह आपके आत्म संयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूजा प्रातः दोपहर और संध्या समय करते हैं, जिसको हम एक प्रकार से जो गुरु प्रदत्त मंत्र उसके रूप में ले सकते हैं। इस तरह वे आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। इसी जो ये श्लोक है इसमें हमने एक श्रवण किया जिससे हमारे दिमाग में डाउट तुरंत आ सकता है कि आपके आत्म संयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए, तो लगेगा कि भैया ये भी पाना चाहते हैं। साथ साथ ही ये भी तो कहा कि आपके चरण कमल कैसे हैं, जो भौतिक इंद्रिय तर्पण की जो भी अशुभ इच्छा है इनको भस्म कर देती है। यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्वराग्नो त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्म योग उत योगी विरात्म माया जिज्ञासुभिः परम भागवत परिष्टः। जो लोग ऋग यजुः तथा सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाले होते हैं, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और जो सर्वाधिक उन्नत शुद्ध भक्त हैं वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की बहुत अच्छे से वो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रति पत्नी वच्छ्रीः यः सुप्रणीत मम यार्हणमा ददन्नो भूयात् सदांग्रेषु भाषया धूमकेतु। हे सर्वशक्तिमान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उस मुरझाई हुई
फूल माला को भी स्वीकार कर लिया है, जिसे हमने आपके वक्षस्थल पर चढ़ाया था। चूंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य वक्षस्थल पर वास करती हैं, इसलिए निस्संदेह वे हमारी भेंटों को उसी स्थान पर अर्पित करते देखकर उसी तरह ईर्ष्या करेंगी, जिस तरह एक, जैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति की अगर 2 पत्नियां हो तो दूसरी पत्नी को जैसे ईर्ष्या होगी। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी देवी की चिंता न करते हुए हमारी भेंट को सर्वोत्तम पूजा मानकर स्वीकार करते हैं। हे दयालु प्रभु, आपके चरण कमल हमारे हृदयों की अशुभ कामनाओं को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करेंगे। देवता गण भगवान से विनती कर रहे हैं, भागवत जी समस्त शास्त्रों का सार है, इसको श्रवण करेंगे तो हम अच्छे से ये धर्म, धार्मिकता, भक्ति इसको समझ पाएंगे। वरना यही लगता बचपन से सब बराबर और ऐसा, पर ये हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से सभी लोग भगवान के प्रति व्यवहार करते हैं। भगवान की जो दयालुता है उसका वर्णन करते हैं कि जिस वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी स्वयं विराजित रहते हैं, हमारी लाई हुई जो साधारण सी फूल माला, इसको भी आप वहां धारण कर लेते हैं। और लक्ष्मी जी जो है वो तो सर्वोपरि है, उनकी दया से इस जगत में सारा कुछ चल रहा है ऐसे, तो उनको भी ईर्ष्या होगी होगी, वो नेचुरल है कि भैया मेरी जगह पर ऐसा ही है, मतलब अतुलनीय, तुलना के जो योग्य ना, अतुलनीय तो उस सेंस में हो जाता है कि बहुत बढ़िया, या जो तुलना के लायक नहीं है, मेरी जगह पे ऐसे कहीं से भी उठा के लाए एक ऐसी मुरझाई सी माला और मेरे स्थल पे, और आप उन लक्ष्मी देवी को भी यहाँ पे उतना उनको भी यहाँ पे नगण्य करके एक तरफ करके फिर भी हमारे उन बेटों को स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम जैसे शब्दों में बोलते हैं तो नॉर्मल सा ही हो जाता है, लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे, पर ऐसा है तो नहीं, उनका तत्व जो लक्ष्मी है वे भी ऐसे कोई राह चलती कोई स्त्री तो नहीं है, जैसा हम बोल देते हैं नॉर्मल सा कि लक्ष्मी की कृपा से ऐसे लक्ष्मी, तो वैसे लक्ष्मी वो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है, सभी देवगणों में सब में उनकी दया से सब जगत में सब चल रहा है। अतः देवगण कहते हैं कि आप कृपा करें, जो हमारे हृदयों में जो अशुभ कामनाओं की कामनाएं जो उत्पन्न है उनको आप भस्म कर दें, क्योंकि जो भस्म हो जाती एक बार चीज वो वापस नहीं आ पाती। केतुस्त्रिविक्रम युतस्त्रि पताको यस्ते भयाभय करो असुर देव चम्बो स्वर्गाय साधु सुखले श्वित राय भूमन पदः पुनातु भगवन् भजतामघम नः। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में जो भगवान वामन देव ने जो विराट रूप दिखाया था उनका नाम है त्रिविक्रम। आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया और पवित्र गंगा को 3 शाखाओं में 3 लोकों में से होकर विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। आपने अपने चरण कमलों के 3 बलशाली कदमों से बलि महाराज को उनके विश्वव्यापी साम्राज्य सहित वश में कर लिया। आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न करते हैं, जिससे वे नरक में भाग जाते हैं, और आपके भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी निष्ठा पूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके चरण कमल कृपया हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करें। नश्योतगावा इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयो परस्य सम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक प्रकृति तथा इसके भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ हैं। आपके चरण कमल हमें दिव्य आनंद प्रदान करें। ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव हैं, आपके काल के वश में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वे सब उन बैलों जैसे हैं जिनके छिदे
जिन्हें छिदे हुए उनकी नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो भगवान सर्वनियंत्रक हैं, सुप्रीम कंट्रोलर। छोटे छोटे कंट्रोलर भगवान ने बनाए हैं, पर फाइनल कंट्रोलर सुप्रीम जो नियंत्रक है वे श्री भगवान है। जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया, इसी भागवत जी में हमने एक अन्य स्थान पर भी ऐसा ही श्रवण किया था कि जो सभी देवगण हैं ब्रह्मा जी सहित, वे भगवान के द्वारा वैसे ही नियंत्रित है जैसे कोई ऐसे बैलों को नाथने वाला कोई व्यक्ति होता है, ऐसे ये सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। अतः हमें हर एंगल से सेंसिटिवली समझना चाहिए इसको। नाम अपराधों में भी हम श्रवण करते हैं 10 नाम अपराध में कि जो ब्रह्मादि आदि अन्य देवगण है उनमें भगवान के अतिरिक्त पृथक ईश्वर बुद्धि कि नहीं, ठाकुर जी तो है ही ना, और ब्रह्मा जी वो भी भगवान है, ऐसे ऐसे वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। वे भगवान के यहाँ कह सकते हैं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, भगवान ने उनको नियुक्त किया है अलग अलग कार्यों में और उन्हें उसी रूप में सम्मान दिया जाए। अगर हम किसी कोई मिनिस्टर हो या जो किसी भी देश के मेन राष्ट्र अध्यक्ष हो, उनके कोई निजी सेवक सचिव उसको ही घनिष्ठता कर ले और बोले आप ही माई बाप है ऐसे ऐसे, और उसके गुण सब जगह भी गाने लग जाए और उस सुप्रीम कंट्रोलर तक भी ज्ञान बात चली जाए, अच्छा बेटा यही हो गए भगवान जी ऐसे तो वो जो ईश्वर पृथक ईश्वर बुद्धि है वो भी एक प्रकार का अपराध है। जैसे प्रैक्टिकली जो समय समय पर भारत देश में अलग अलग उत्सव चलते हैं, आजकल भी चल रहा है, तो जो दिल में वो घंटी सी बजती है ना अलग अलग उत्सव आते ही, वो उसको मैनेज करना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब भी हमें ज्ञात रहे कि ईश्वरा परम कृष्ण एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, श्री चैतन्य चरितामृतम कहती है। तब भी हमें याद हो, तब वो कुछ दिन के लिए बुद्धि डंप ना हो जाए इधर से, नहीं नहीं ऐसा तो पर ऐसा भी ऐसा। तो ये जो अनन्यता है बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है, संवेदनशील, और जिसमें हो अनन्यता फिर उसके जीवन के रिजल्ट है वो भी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होते हैं। जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति है इसीलिए थोड़ा टफ सी भी है, थोड़ा तो नहीं बहुत टफ है, पर जो सरल है उनके लिए बहुत सरल भी है तो समझ पाए। क्योंकि यहाँ सबसे हायर थीसिस दी जा रही है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि अन्यों की निंदा करो। जिस नाम अपराध में हम ये श्रवण करते हैं कि ब्रह्मादि आदि जो देवता है उनमें ईश्वर बुद्धि पृथक ईश्वर बुद्धि करना अपराध है, वही हम ये श्रवण करते हैं कि निंदा करना भी एक अपराध है। तो दोनों को ही समझ के चलेंगे तो सरल रहेगा। अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानामव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररः य उत्तम पुरुषस्त्वम्। आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के कारण हैं। आप भौतिक प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले तथा हर जीव को अपने वश में करने वाले हैं। काल रूपी चक्र की 3 नाभियों के रूप में आप अपने अगम्य कार्यों द्वारा सभी वस्तुओं का ह्रास करने वाले हैं और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ततः पुमान समधिगम्य यास्य वीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः सोऽयं त्वयानुगत आत्मन् आण्डकोशम् हेमं ससर्ज बहिराव प्रणयरूपेतम्। हे प्रभु आदि पुरुष अवतार महाविष्णु अपनी सृजक शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख होकर देवगण ये स्तुति कर रहे हैं कि जो आदि पुरुष हैं जो महाविष्णु हैं वे जो सृजक शक्ति है वो आपसे प्राप्त करते हैं। इस तरह अच्युत शक्ति से युक्त वे भौतिक प्रकृति में वीर्य स्थापित करके महत्त्व उत्पन्न करते हैं। तब श्री भगवान की शक्ति से समन्वित यह महत्त्व अपने में से ब्रह्मांड आदि का सुनहरा अंडा उत्पन्न करता है जो भौतिक तत्वों के कई आवरणों से ढका होता है। जो कभी हम श्रवण कर रहे हैं ये जो ब्रह्म संहिता के जो कुछ श्लोक आप भजन गीति में भी देखते हैं वहां पे भी लिखे हैं, उनमें ये इस सब प्रसंग को बहुत अच्छे से ब्रह्मा जी ने कंक्लूड किया है सब कुछ।
उसको भी कोई अगर स्मरण कर पाए, वैसे टफ है थोड़ा फिर भी, पर पढ़ तो सकते ही हैं अर्थ को और उनको श्लोकों को। वहां भी ब्रह्मा जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुण विक्रियायोपनीतान् अर्थाजुषन्नपि ऋषि कपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं और समस्त चर तथा अचर जीवों के परम नियंता हैं। आप ऋषिकेश, ऋषिकेश में इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के जो स्वामी, अर्थात सभी इंद्रिय विषयक कार्यों के परम नियंता हैं। और आप कभी भी इस भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषय के कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। दूसरी ओर अन्य जीव, यहाँ तक कि योगी तथा दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित तथा भयभीत रहते हैं, जिनका तथा कथित परित्याग उन्होंने ज्ञान की खोज करते समय कर दिया था। हम जो बार बार सुन रहे, सुनने में ऐसा लग रहा होगा हर बार यही क्यों कहते हैं, पर यह है ही इतना पावरफुल शब्द, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। भगवान में कोई भी गड़बड़ नहीं होती किसी भी संगति से। भगवान के अतिरिक्त जो जीव हैं, चाहे वो देवताओं के लेवल पर भी जीव हैं, उतने सुपर पावरफुल जो जीव हैं, उनमें भी यह संदूषण होता है अलग अलग परिस्थितियों में। वो अलग है कि किसी में किस लेवल पे होता है, किसी में किस लेवल पे, सबको एक कैटेगरी में नहीं रख रहे। पर भगवान में कभी भी किसी भी काल में ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं होता। किसकी संगति में ऐसे हो गए कि एक बार ठाकुर जी का दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा वहां गए थे, ऐसा देखा, ऐसा हो गया। जो यहाँ पे कहा गया, जिसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं कि जो योगी जन है, दार्शनिक, ऐसे जिन चीजों को छोड़ के आए थे अपने उन फील्डों में, कभी न वो भी भयभीत रहते कि भैया फिर से कभी गड़बड़ न हो जाए। ऐसा एग्जाम्पल शौभरी मुनि का लिया जा सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। शौभरी मुनि कोई ऐसे हमारे जैसे रास्ते चलते लोग नहीं थे, वो इतने बड़े तपस्वी ये सब, पर उनमें भी मनुष्यों को देखकर भी नहीं, कि अजामिल का हम उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक वैश्या को और एक व्यक्ति को ऐसे संबंध में देखा, तो उनके माइंड में ऐसा गया और फिर ऐसा उनका जीवन का यह हल हुआ। शौभरी मुनि तो ऐसे लेवल पे नहीं है, वो बहुत बड़े ऐसे तपस्वी हैं, हाँ? पर उनमें उन्होंने मनुष्यों को भी नहीं देखा ऐसा व्यवहार करते, मछुआ मछुई का ही ऐसा व्यवहार देखा, उससे ही वो फिर इतने समय तक उनका ऐसा जीवन का वो पक्ष भी रहा। तो ये इतना सेंसिटिव है, कोई भी कभी भी किसी समय में किसी में भी दूषण हो सकता है। और भक्ति राज्य में स्पेशली अगर हम ये समझ कर चलेंगे तो अभिमान नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो मैनेज कर पाएंगे कि भैया नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई सिचुएशन भी परमानेंट नहीं है। अभी दिख रहे हैं आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है हरिनाम भी, और ऐसा ऐसा हमेशा सेंसिटिवली ही चलना पड़ेगा, कब कहाँ से कौन से हमारा कौन सा अभिमान या कौन सी एक्टिविटी हमें कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। इसी को ही समझते हुए हम अन्यों के प्रति भी संवेदनशील बनते हैं। किसी को देखते हैं नीचे जाते तो ज्यादा उसको देख के खुश नहीं होना कि देखा और हम तो ऐसे, अरे इसको देखो, क्या पता कब हमारा भी नंबर लग जाए। तो बहुत सारे एकमात्र श्री भगवान ही ऐसे हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो भगवान के अनन्य जन है, जो भगवत धाम के ही वासी हैं, जो इस जगत में कृपा करने आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में है, क्योंकि भगवान और भगवान के जन उनमें भी अंतर नहीं है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान की लीला, इन सब में कोई भेद नहीं है। स्मायावलोकल वदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित शौर तमंत्र सौंडेह पत्न्यस्तु षोडश सहस्त्र अनंग बाणैर यशेन्द्रियं विमथितुं कर्णेन विभव्यः। हे प्रभु, आप 16,000 अत्यंत सुंदर राजसी पत्नियों के साथ रह रहे हैं। अपनी अत्यंत लजीली तथा मुस्कान भरी चितवन तथा सुंदर धनुष रूपी भाव से वे आपको उत्सुक प्रणय का संदेश भेजती हैं, किंतु
वे आपके मन तथा इंद्रियों को विचलित करने में पूरी तरह समर्थ रहती हैं। ऐसा भी नहीं है इसमें कि कुछ हवा हवा का कह रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है देवता क्या 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 कहते हैं। प्रैक्टिकल भी वो कह रहे हैं जिससे हम भी समझ पाए क्या इन परिस्थितियों में भी। हाँ, इस जगत में कितना क्या चाहिए किसी को विचलन के लिए, थोड़ी थोड़ी सी सुविधा बस। लेकिन वो कहते हैं आप पूरा ऐसा वातावरण होते हुए भी आपकी कोई मन इंद्रियों में कोई विचलन नहीं है। विव्यस्त विव्यस्तवामृत कथोद वहा त्रिलोक्याः पादावनेज सरितः समलानि हन्तुम् अनुश्रवम् अनुश्रवम् श्रुतिभिरङ्घ्रि जमङ्ग तीर्थद्वयं शुचि सदस्त उपस्पृशन्ति। आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां तथा आपके चरण कमलों के अभिषेक से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोकों के सारे कलमश को विनष्ट करने में समर्थ हैं। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों से उनमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार से आप एक आ गया। जो आपका कथामृत है जो उसकी नदियां हैं, कथामृत की जो नदी है उसमें और आपके श्री चरणों से निकली जो पवित्र नदियां उन दोनों में, इन दोनों में सदैव स्नान करते रहते हैं, वही कलमश से दूर रह पाते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ा सा हम इसको श्रवण करते चलेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अनुश्रवम गुरोर चरणार मनुष्यन्ते। मनुष्य को श्री गुरु से श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य से श्री भगवान की लीलाओं शक्तियों तथा अवतारों का वर्णन करता है। यदि गुरु प्रामाणिक है और शिष्य निष्ठावान तथा आज्ञाकारी है तो गुरु और शिष्य के बीच संप्रेषण दोनों के लिए अमृत तुल्य होता है। सामान्य व्यक्ति भगवत भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विशेष आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा अमृत तुल्य बोलना तथा सुनना बद्ध जीव के हृदय के भीतर के सारे कलमश को विनष्ट करता है। प्राथमिक कलमश श्री कृष्ण की सेवा किए बिना जीने की इच्छा है। बहुत सरल शब्द है, इसमें तो ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है एक्सप्लेनेशन की। कि जो वास्तविक गुरु होंगे और जो सादा शिष्य होंगे उनके बीच क्या व्यवहार होता है। ये होता है कि वो बैठ के हिसाब लगाते हैं इतने पैसे ऐसा ऐसा गुरुदेव बढ़िया चल रहा धंधा, इतने शिष्य जुड़ गए, इतने लोगों से ऐसे चल रहा कलेक्शन, ये वो ऐसा नहीं करते हुए करते हैं भगवत चर्चाएं। गुरुदेव जो जितना स्निग्ध शिष्य होता है उससे उतनी स्निग्ध वार्ता करते हैं, उसको उतना स्निग्धता से भगवान की जो महिमा उसको श्रवण करवाते हैं। जो जिस स्तर पर है उसको उस स्तर से जितना वो पचा पाएगा समझ पाएगा। किसी से तो ये कहेंगे जो अभी बिल्कुल नया नया आया कि अच्छा ऐसा बराबर होते हैं क्या सारे देवता, ऐसा आप किसको बड़ा समझते हैं, आपको क्या लगता है कौन भगवान। पर कोई वे भी हैं जिनसे वे बताते हैं कि देखो भैया जो भगवान के मधुर रस के जो भक्त हैं ब्रज गोपियां उनमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं, वो भी सब एक जैसी नहीं है। कुछ ए टीम की और कुछ बी टीम की, और उनमें भी हमेशा टसन चलते रहते हैं ऐसे कि ठाकुर जी को कौन ज्यादा प्रसन्न कर पाएगा और कौन अपनी तरफ ले पाएगा, ऐसे ऐसे। तो जो जिस लेवल के जिसकी शरणागति है जिसका सेवा भाव जितना उसे उस स्तर की पर होगी सबसे भगवत वार्ता ही, किसी से जगत वार्ता नहीं। और ये जो भगवान का यश है यही एकमात्र रास्ता है हमें कलमश से मुक्त करने का। बहुत सुंदर यहाँ पे एक ऐसा शब्द दिया गया कि जो भक्तों का आनंद है उसका सामान्य जनता उसको कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे मजा क्या आता है ऐसे ही, जब देखो ये चल पड़े इनका संकीर्तन चल रहा है इनकी कथा चल रही है, ऐसा क्या रहता है इनका घर बार कुछ है नहीं काम धंधा, जब देखो भटकते रहते हैं जब देखो भटकते रहते हैं ऐसे। ऐसा भी कह सकते हैं ना देख के, पता नहीं इनकी कैसी चलती होगी जिंदगी, कभी तो देखते नहीं ना ठीक से ऐसा ऐसा, तो जब देखो कभी कहीं कभी ऐसा ऐसा। पर वो उससे हिसाब नहीं लगा सकते कि इनका कैसा अमृत तुल्य जीवन है।
जिसकी जितनी मात्रा में शरणागति उसका वैसा जीवन। वो फिर भौतिक क्लेश नहीं रहेंगे उनके जीवन में। और इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे? एक तो हो गया आध्यात्मिक रूप से ऐसे ऐसे सुना आनंद में रहते हैं कि वे उस भौतिकता को जल्दी निपटाना सीख जाते हैं, जिसके पीछे हम 24 घंटे कोई सामान्य मनुष्य लगाए, जो सिंसियरली भक्ति में तो उसको 2 घंटे में निपटा लेगा। कैसे ऐसे? अरे ऐसे ही हो गया। हाँ, प्रैक्टिकल ये है रीजन। ऐसा नहीं है कुछ आध्यात्मिक सा सुना रहे जो हवा से ऊपर निकल जाए। वे फिर सीख जाते जीवन जीने की कला कि किस कहाँ पे किस परिस्थिति को किस व्यक्ति को कितनी अटेंशन देनी है, उतनी देनी है, ज्यादा नहीं। उससे फिर शोक मोह कुछ उत्पन्न नहीं होगा, अटैचमेंट डिटैचमेंट ऐसा कुछ, सरलता से चल पाएंगे। श्रीवादरायणीरुवाच इत्यभीष्टूय विबुध शेषा शतधृतिर्हरिम् अभ्यभासत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत भगवान गोविंद की स्तुति करने के बाद स्वयं आकाश में स्थित हो गए और उन्होंने श्री भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया। जो ब्रह्मा जी हैं वे शिव जी और अन्य सारे देवताओं सहित उन्होंने भगवान की सब स्तुतियां की, फिर आकाश मंडल में स्थित हो गए और इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं। श्री ब्रह्मोवाच भूमिर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तथैवोपपादितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने की प्रार्थना की थी। हे अनंत भगवान, हमारी वह प्रार्थना पूरी हुई है। आप हमारी प्रार्थना पर इस जगत में आए। जो हमने कहा कि भैया कुछ पृथ्वी देवी से कुछ बोझा कम करो, अति हो गया है। हाँ, तो इंदिरा व्याकुलम मृडयंती युगे युगे, भगवान फिर युग युग में हाँ अवतरण करते हैं। देवताओं के जो कष्ट है उनको हरने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हो पृथ्वी का जो भार हटाना का जो वो जो सेवा थी, जो आपने हम पे उपकार किया है, वो संपूर्ण हुआ। आपने हमारी प्रार्थना पूरी की। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः। हे प्रभु, आपने उन पवित्र लोगों के बीच धर्म की पुनः स्थापना की है जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। आपने अपनी कीर्ति का भी सारे विश्व में वितरण किया है। इस तरह सारा संसार आपके विषय में श्रवण करके शुद्ध किया जा सकता है। अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्युद्यम वृत्तानि हिताय जगतो अकृताः। आपने यदुवंश में अवतरित होके अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु आपने उदार दिव्य कृत्य संपन्न किए हैं। यानि ते चरितानि श मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यजसा तमः। हे प्रभु, कलयुग में जो पवित्र तथा संत पुरुष आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उनका यश गान भी करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांग जाएंगे। जो कलयुग का जो तमो गुण है, तमस है, इसको इजीली कौन लांग पाएंगे? जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो निरंतर श्रवण और कीर्तन करे, भगवान का यश का श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, भगवान के यश का कीर्तन और भगवान के नाम का जो कीर्तन करते रहेंगे, इस कलयुग के तमस को आराम से पार कर पाएंगे। क्योंकि इंद्रियां तो वही है, उनको जगत में खपा लो या भगवान की सेवा में लगा लो। जैसा कोई फूल अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे सुंदर कौन सा फूल लगता है? एक तो कली होती है जो अभी खिली नहीं, एक होता है जो अच्छे से खिला हुआ एक जवान फूल हो, और एक वृद्धावस्था का फूल हो जो बिल्कुल ऐसा डल हो गया। तो अच्छा कौन सा लगता है? जो खिला हुआ हो। ऐसे ही जीवन का वो समय जब हमारी सारी इंद्रियों में खूब बल भी है, बुद्धि भी ठीक है, अगर उसको भगवत सेवा में लगा दिया जाए तो कलयुग के दोषों से बचना बहुत आसान है।
वरना ये सब इंद्रियां जिनमें अभी खूब जोर भी है, वेग भी है, ये सब इधर उधर जाएंगे। फिर जो भगवान है ऋषिकेश की सेवा में न लगेंगे, उनकी माया से जनित जो संसार है वहां लगेंगे, और वहां से फिर लास्ट में दुर्गति हमें प्राप्त होगी, हताशा, निराशा। तो और फिर कलयुग के दोषों से घिरे रहेंगे। क्योंकि हमने श्रवण किया इस एकादश वाले अध्याय स्कंद में ही कि बहुत सारे अच्छे लोग भी जो होते हैं, अच्छे जिन्हें कहते हैं शाकाहारी होते हैं, हिरन बकरे जैसे, और अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, पर वो भी सदगति को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा में नहीं लगाया इंद्रियों को, इसलिए वे भी अंधकार में ही जाते हैं, निम्न गतियों की ओर ही जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से अगर चलेंगे तो बहुत सरल है जीवन। यदुवंशे अवतीर्णस्या भवता पुरुषोत्तमा सरक्षतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभु। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं, और इस तरह अपने भक्तों के साथ आपने 125 शरद ऋतुएं बिताई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष इस धराधाम पर लीला की है। श्री कोई देवगण उन्हें सब एक एक करके पॉइंट वाइज सब याद दिला रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अब आप चलने की तैयारी करें। नाधुनाते ना नाधुनातेऽखिलाधारा देव कार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायं मभूदिदम्। ततः स्वधाम परमं विश्वस्व विशस्व यदि मन्यसे स लोकालोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरान्। हे प्रभु, इस समय देवताओं के लिए आपको करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा। इंद्रारी व्याकुलम मन्ये भेड़यन्ति युगे युगे, आपने कर दिया वो जो जो भी निकले आप कर सकते थे। आपने पहले ही अपने वंश को ब्राह्मण के शाप के माध्यम से समेट लिया है, उस बहाने से हे प्रभु आप सारी वस्तुओं के आधार हैं, और यदि आप चाहें तो आप वैकुंठ में अपने धाम को लौट जाएं। साथ ही हमारे नम्र निवेदन है कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहें, आगे भी करते रहें। हम आपके विनीत दास हैं, और आपकी ओर से हम ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमें अपने लोकों और अनुयायियों समेत आपके निरंतर संरक्षण की आवश्यकता है। वे नहीं कह रहे कि भैया अब तो हम हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब हमें जरूरत नहीं आपकी, हम कर लेंगे सब हैंडल। कह रहे हमें निरंतर आपके संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्री भगवानुवाच अवधारितमे तन्मे यदाथ विबुधेश्वर कृतं वह कार्यमखिलं भूमिर्भारोवतारिता। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा, मैं आपकी प्रार्थनाओं तथा अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैं वह सारा कार्य संपन्न कर चुका, जिस कार्य की आप लोगों को अपेक्षा थी, जो आप लोग चाहते थे। तदिदं यादव कुलं वीर्यशौर्याश्रियोद्धतं श्रियोद्धतं लोकं जिगृषद रुद्धं मे वेलयेव महानवः। वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ, ऐश्वर्य में विशेष रूप से अपने शारीरिक बल और साहस में इस सीमा तक बढ़ गया कि वे सारे जगत को निगल जाने के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया, जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। भगवान ने इसीलिए उन्हें यथा समय उनके अपने अपने जिन जिन लोगों से वे आए थे, जो जो ध्वंस में अवतीर्ण हुए थे, सारे देवता आदि, उनको सबको भेज दिया, ताकि अब यहाँ और अधिक जो बढ़ता इनका बल है वो लोगों को परेशान न कर पाए। और एक प्रकार से देखे तो उनका यहाँ का कार्य हो चुका, तो भगवान उन्हें उनके लोकों में वापस भेजते हैं। क्योंकि हमने श्रवण किया था भगवान की जब लीला होनी होती है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जो जीवन है वहां से सारे लोग आते हैं भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।